अस्सलाम वालेकुम लिब्रा, मैं हूं हारिस अज़मी और आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल खबरें लेकर। खुशबख्ती जिसे कहते हैं वो इस हफ्ते लिब्रास को भरपूर अंदाज से अवेलेबल है। गोल्डन स्टार्स, पहले घर के फ़ायदे, चौथे घर के फ़ायदे, सातवें घर के फ़ायदे, 10वें घर के फ़ायदे। जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस रखते हैं उन्हें पता है कि पहले घर से क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स, गॉड गिफ्ट्स, एतमाद, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, ये सब पहले घर के फ़ायदे हैं। और इन फ़ायदों से वो अपनी ज़िंदगी में जो इस वक्त करना चाह रहे हैं, आइडियाज़ हैं, कंपेन्स हैं, रिस्क टेकिंग है, आगाज़ है किसी चीज़ का, बेहतरीन अंदाज से उनको टाइम अवेलेबल है, कर लें। 4th हाउस के फ़ायदे ज़्यादातर ऐसे फ़ायदे होते हैं जो तालिब इल्मों को मिलते हैं, ज़हनी काम करने वालों को मिलते हैं। वहाँ से बेस मिलता है, तजर्बात, चीज़ों को समझना, चीज़ों को फ़ैसला करना। 7th हाउस के फ़ायदे जो हैं वो ज़रा इंडिविजुअल हैं, लाइक मियाँ बीवी के रिलेशंस, शादीशुदा ज़िंदगी में भलाई आना, नई शादी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कामयाबी होना, रिश्तेदारी के जो एडवांटेजेस हैं वो सारे 7th हाउस से। और द क्राउन ऑफ द जायचा, जो पूरा हेड है जायचे का, वो है 10th हाउस, जिसे उर्फ़ आम में 80% ऑफ जायचा कहा जाता है। वहाँ माली इस्तेहकाम पैदा होता है। अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई सितारा 10वें घर के एंगल पर आता है तो ज़रिए माश में इजाफा होता है। नई जॉब्स, इंक्रीमेंट्स, सोर्स ऑफ इनकम का रिवॉर्ड फुल होना, इनामात की बारिश होना, कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदे होना। सो लिब्रा को इन सारे सेक्टर्स में इस वक्त अरूज है। ये अल्लाह ताला के शुक्रगुजारी का टाइम भी है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि बिन मांगे ही फसलें बहार शुरू हो गई ज़िंदगी में। जो नाराज़गियाँ हो गई थी पिछले दिनों, जो नाकामी की वजह से टैग लगे हुए थे, उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। फैमिली लाइफ में भी जो इश्यूज़ थे उसका सुधरना नज़र आ रहा है। दोस्त अहबाब में भी जो गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी, एक दूसरे पर एतमाद की फ़िज़ा ज़रा कम हो गई थी, तो वो भी अब सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन लिब्रा को इस वक्त अहमियत देकर काम करने होंगे। लिब्रा में लापरवाही का अवसर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आज़ादी पसंदाना सोच का पहलू थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो मनमानी करते रहते हैं। मनमानी किसी जगह तो चल जाती है, किसी जगह नहीं चल पाती। अगर आपने ज़रा सी सुस्ती का मुजाहरा किया या लुत्फ़ अंदोज़ी में इजाफ़ा कर लिया और दीगर कामों में लग गए, तो फिर ये पॉसिबल है कि आपका गोल्डन टाइम बग़ैर कोई फल दिए हुए, बग़ैर कोई समर दिए हुए आपकी ज़िंदगी से चला जाए। फ़िलहाल ये वाले एडवांटेजेस इस हफ्ते तक तो मुकम्मल तौर पर आपको मुयस्सर है। इन एडवांटेजेस को खूब इंजॉय करिए, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करिए। इन चीज़ों को अगर बढ़ाना हो, जो चीज़ें ख़राब होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम लोग उसके लिए रेमेडी देते हैं कि इसको करने से चीज़ें बेहतर, लेकिन जो चीज़ें अच्छी होती हैं उसके लिए कोई रेमेडी तो नहीं, अलबत्ता एक ऐसा तरीका जो पिछले कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अगर वही तसलसल लंबा हो जाए, सस्टेन हो जाए, तो उससे एडवांटेजेस भी लंबे और सस्टेन हो जाएंगे। तो इस वक्त कोई बीमारी तो नहीं जिसका इलाज किया जाए, लेकिन अगर फिर भी येलो सफ़ायर पहना जाए, गोल्डन टोपाज पहना जाए, पेरीडॉट पहना जाए, डायमंड पहना जाए, तो ये ऐसे स्टोन्स हैं जिनसे ये वाले हफ्ते के जो रिवॉर्ड्स हैं ये सस्टेन हो जाएंगे, लंबे अरसे तक चले जाएंगे, चाहे सितारे इधर उधर भी हो जाएं, क्योंकि आपको गोल्डन सीज़न में उतनी फ्रेंडली रेडिएशन स्टोन से मुयस्सर आ जाएंगी जो बाद तक के मौसम को फसले बहार में कन्वर्ट कर सकती है। लिब्रा अपनी सलाहियतों के एतबार से बड़ा विजन रखें, छोटे विजन की तरफ ना सोचें। इस हफ्ते की खबरें यहाँ बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। अगले हफ्ते की खबरों में इससे भी ज़्यादा बड़ी खुशखबरियाँ हैं, क्योंकि उस हफ्ते कुछ स्पिरिचुअल वर्थ भी आपकी इन्हेंस होती हुई नज़र आ रही है, जो आपकी सोल को भी पीस देगी, जो सोल में भी आपके ठहराव, इत्मीनान और मोहब्बत पैदा करेगी, गुस्से को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर जाएगी, अच्छे और बुरे का इंसाफ करने में भी आपको मदद देगी। अगले हफ्ते की खबरें सुनने के लिए आपको इस चैनल को बहरहाल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि ये खबरें सही वक्त पर, सही अंदाज में, प्रोफेशनली आप तक पहुंच सकें। तो अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।